आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। एक मरते हुए आदमी की शक्तिशाली सलाह। मैं केवल 24 साल का हूँ, फिर भी मैंने वास्तव में अपना आखिरी मुकाबला पहले ही चुन लिया है। यह वही है जिसे मैं अब से कुछ महीनों बाद अपने अंतिम संस्कार में पहनूंगा। यह मेरे सूट से मेल नहीं खा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इस अवसर के लिए एकदम सही है। कैंसर का निदान मुझे लंबे जीवन के लिए कम से कम एक कमजोर आशा देने के लिए बहुत देर से आया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मृत्यु के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने योगदान के साथ इस दुनिया को थोड़ा बेहतर तरीके से छोड़ दें। अब तक जिस तरह से मैंने अपना जीवन जिया है, मेरा अस्तित्व या अधिक सटीक रूप से इसे खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने योगदान के साथ कुछ भी प्रभावशाली किए बिना जिया हूँ। इससे पहले ऐसी बहुत सी बातें थीं जो मेरे दिमाग पर कब्जा कर लेती थीं। जब मुझे पता चला कि अब मेरे पास कितना समय बचा है, हालांकि ये स्पष्ट हो गया कि कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपको एक स्वार्थी कारण से सुना रहा हूँ। जो मैंने महसूस किया है उसे आपके साथ साझा करके मैं अपने जीवन को अर्थ देना चाहता हूँ। आप अपने योगदान के साथ मौजूद थे। जिस काम में आपको मजा नहीं आता, उस पर अपना समय बर्बाद न करें। ये स्पष्ट है कि आप उस चीज में सफल नहीं हो सकते जो आपको पसंद नहीं है। धैर्य, जुनून और समर्पण तभी आसानी से आते हैं जब आप जो करते हैं उससे प्यार करते हैं। दूसरों की राय से डरना बेवकूफ़ी है। डर आपको कमजोर करता है और पंगु बना देता है। यदि आप इसे होने देते हैं तो ये हर दिन बदतर और बदतर हो सकता है, जब तक कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है लेकिन खुद का खोल। अपने भीतर की आवाज को सुने और उसके साथ चले। कुछ लोग आपको पागल कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको एक किंवदंती भी मान सकते हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण करना सीखो। आपके साथ होने वाली चीजों की पूरी जिम्मेदारी लें। बुरी आदतों को सीमित करें और स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें। एक ऐसा खेल खोजें जो आपको खुश करे। सबसे बढ़कर विलंब न करें। अपने जीवन को अपने द्वारा लिए गए निर्णयों से आकार लेने दें, न कि उन निर्णयों से जिन्हें आपने नहीं किया। अपने आसपास के लोगों की सराहना करें। आपके मित्र और रिश्तेदार हमेशा शक्ति और प्रेम के अनंत स्रोत रहेंगे, इसलिए आपको उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन सरल एहसासों के महत्व के बारे में अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे आशा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनेंगे जिसने अनुभव किया है कि समय कितना मूल्यवान है। मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के अंतिम दिन सार्थक हो गए हैं। मुझे केवल इस बात का पछतावा है कि मैं बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं देख पाऊंगा जो जल्द ही एआई या एलोन मस्क की अगली भयानक परियोजना के निर्माण की तरह होनी चाहिए। मुझे ये भी उम्मीद है कि सीरिया और यूक्रेन में युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। हम अपने शरीर के स्वास्थ्य और अखंडता के बारे में इतना ध्यान रखते हैं कि मृत्यु तक हम ये ध्यान नहीं देते कि शरीर एक डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे व्यक्तित्व, विचारों, विश्वासों और इरादों को इस दुनिया में पहुंचाने के लिए एक पार्सल। अगर इस डिब्बे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुनिया को बदल सके, तो इसके गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना कि हम सभी में क्षमता है, लेकिन इसे साकार करने के लिए बहुत साहस की भी जरूरत होती है। आप परिस्थितियों द्वारा निर्मित जीवन के माध्यम से तैर सकते हैं। दिन के बाद दिन गायब हो जाते हैं, घंटे के बाद घंटे। या आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ सकते हैं और अपने जीवन की महान कहानी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सही चुनाव करेंगे। इस दुनिया में एक छाप छोड़ो, सार्थक जीवन जिए। आपके लिए इसकी जो भी परिभाषा हो। हम जिस जगह को छोड़ रहे हैं वो एक खूबसूरत खेल का मैदान है जहां सब कुछ संभव है। फिर भी हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं।
हमारा जीवन इस खूबसूरत छोटे ग्रह में एक छोटी चिंगारी है जो अविश्वसनीय गति के साथ अज्ञात ब्रह्मांड के अंतहीन अंधेरे में खिलवाड़ करता है। तो यहाँ जोश के साथ अपने समय का आनंद लें, इसे रोचक बनाएं। यादगार बनाना